पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तानाबे को विंडो को हंसते हुए देखना होता है, पर वो विंडो को नहीं हंसा पाता। उसके बाद तोमो एक बंदे को धोती है, पर वो बंदा तोमो को सबक सिखाने के लिए उसे मारने के लिए अपने दोस्तों को बुलवाता है। पर उसे ये बातें करते हुए जून देखता है और वो उसके साथ उसके दोस्तों को भी धो देता है और आखिर में वो सभी तोमो से माफी मांगते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में कैरल तोमो और विंडो के पास जाती है और उन दोनों से कहती है कि वो दोनों उसके घर में आए और ये सभी मिलकर उसके घर में मजे करेंगे। पहले तो ये नहीं जाना चाहते, पर उसका मन रखने के लिए ये दोनों मान जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों कैरल के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास कैरल का दिया हुआ मैप होता है, जिसके मदद से वो उसके घर का पता ढूंढ लेते हैं। उसके घर जाने के बाद वो देखते हैं कि उसका घर काफी आलीशान है। वहाँ इन दोनों का इंतजार कैरल की मॉम कर रही होती है, जो कि काफी खूबसूरत थी। वो इन दोनों को अंदर लेकर जाती है। कैरल इन दोनों का काफी समय से इंतजार कर रही है, जिसके कारण से उनको देखकर उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो उन दोनों को अपने कमरे में लेकर जाती है। तोमो को उसका कमरा काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा कमरा काफी पसंद आया है, ये सब एक किसी राजकुमारी की तरह है। पर विंडो को ये सब ज्यादा पसंद नहीं आता, जिसके कारण से वो बैठकर चाय पीने लगती है। कैरल तोमो को अपनी बचपन की कुछ फोटोज दिखाती है, जहाँ तोमो देखती है कि कैरल पहले से ही ऐसी है, वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, जिसके कारण से वो फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में ये सभी गेम खेलने लगते हैं, पर कैरल इन दोनों को हरा देती है। तोमो ने ऐसे गेम उतने नहीं खेले होते, पर विंडो ने ये गेम काफी खेले थे, पर फिर भी वो कैरल को नहीं हरा पाती और ऐसा ही वो मजे करते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों वापस घर जाने के लिए निकलते हैं, पर जाते वक्त कैरल की मॉम उन्हें बाय कहती है और उनके गले भी लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहां हम तोमो को स्कूल में देखते हैं। तोमो विंडो से एक बड़े डरते हुए कहती है कि कल से ही हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है और मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। और वो कहती है कि हम कैसे करेंगे। तभी विंडो उसे समझाते हुए कहती है कि हम आज पढ़ाई करेंगे, तुम मेरे घर आना और हम साथ में पढ़ाई करेंगे। तोमो उसके घर आने के लिए मान जाती है। कैरल भी वहीं पर थी, तो वो भी उनको कहती है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। अब ये सुनकर तोमो उसे भी आने के लिए कहती है और अब ये सभी मूड में आ जाते हैं। पर तभी तोमो के पास जून आता है और कहता है, तोमो हम आज पढ़ाई करेंगे हमारे एग्जाम की और मैं तुम्हारा ट्विटर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये कितना कूल होगा, तो तुम मेरे घर आना। पर ये सुनकर तोमो चुप हो जाती है और वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। विंडो ये देख लेती है और इन दोनों के बीच में आकर जून से कहती है कि ट्विटर, और वो भी तुम, सच में तुम्हें लगता है कि तुम उसके ट्विटर बन सकते हो? जून कहता है हाँ बिल्कुल। जहाँ विंडो उससे पूछती है कि पिछले एग्जाम में तुम्हारे कितने रैंक थी, जहाँ जून बताता है कि 30। विंडो हंसकर कहती है और मेरी पहली थी। अब ये सुनकर जून सदमे में आ जाता है और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ये सभी विंडो के घर में होते हैं, जहाँ तोमो बैठकर कहती है कि मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ, पहले से ये काफी अलग दिख रहा है। जहाँ कैरल पूछती है तुम तो पहले से ही उसकी दोस्त हो, तो तुम विंडो के घर में आते रहना चाहिए था, जिसके जवाब देते हुए वो कहती है कि हाँ वो तो है, पर क्या पता विंडो ने मुझे बचपन से अपने घर में कभी बुलाया ही नहीं। अब ये सुनकर विंडो को काफी खराब लगता है और वो उसके पास आकर कहती है तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाती, क्योंकि जब तुम पहली बार आई थी तब तुमने मेरे घर की काफी चीजें तोड़ दी थी। अब ये सुनकर तोमो अपना गुनाह मान लेती है। तभी विंडो के घर पर उसकी मॉम वापस आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर किसी लड़के के जूते हैं। वो मन में ही कहती है कि विंडो ने बिना मुझसे पूछे अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर क्यों लाया, और वो सीधा अंदर चली जाती है। तभी वो तोमो को अंदर देखती है, जिसे देखने के बाद वो उसे उसके मॉम की नाम से बुलाती है। तोमो कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और तब वो उसे पहचानती है क्योंकि उन्होंने कभी तोमो को पहले अपने घर में नहीं देखा था। वो उसके पास जाती है और कहती है तुम काफी ज्यादा अपनी मॉम की तरह ही दिखती हो, पर तुम उनकी तरह होशियार नहीं दिखाई देती। तभी उनका ध्यान कैरल पर जाता है। वो उसे देखती है। तभी कैरल उसके पास जाकर कहती है कि मेरा नाम कैरल है, पर उसकी मॉम उसे बताती है कि पहले ही मीटिंग में इतनी क्लोज नहीं आना चाहिए था। पर कैरल उनसे कहती है कि आप तो बिल्कुल विंडो की तरह ही दिखती हो, एकदम स्मार्ट। तो ये सुन वो उसके गाल खींचने लगती है। अब उसके तुरंत बाद ये पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ ये सभी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। पर ये मैथ प्रॉब्लम काफी हार्ड होते हैं, जिसके कारण से ये समझ नहीं पाते। विंडो तोमो से कहती है कि हमें बस आंसर निकालना है, पर तोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जिसे देखकर कैरल बीच में ही बोलती है कि हमें पहले प्रोसेस देखना होगा, आंसर को नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस के बाद आने अपने आप ही आ जाएगा। अब ये सुनकर ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि कैरल
कैरल को भी मैथ आती है और जब कैरल अपना मैथ दिखाती है तो तोमो उसे जीनियस भी कहने लगती है और इन दोनों को पता चल जाता है कि कैरल मैथ में काफी अच्छी है। अब विंडो तोमो को पढ़ाना शुरू करती है, जिसे देखकर कैरल कहती है कि तुम काफी अच्छे टीचर हो। अब ये सुनकर तोमो कहती है कि हाँ, मैं कब से इसे फॉलो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में जाऊँ और हमेशा इसके साथ ही रहूँ। अब ये सुनकर विंडो थोड़ी सी भावुक हो जाती है और उसके आंखों में थोड़ा सा पानी भर जाता है और कैरल कहती है कि मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगी। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में रिजल्ट लग चुका है। तोमो देखती है कि उसे पहली बार 70 रैंक मिली है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। जून वहाँ पर आता है और उसे 54 रैंक मिली होती है। तोमो विंडो को पूछती है कि तुम्हारी रैंक कितनी आई, तो वो बताती है कि मैं सेकंड हूँ। तोमो कहती है तो फर्स्ट कौन है, और वो देखती है कि फर्स्ट कैरल होती है। अब कुछ समय बाद जून तोमो के पास आता है और उसे बताता है मैंने वो गेम ले ली है जो हमें पसंद थी, विनर 11। तोमो कहती है वाह क्या बात है, मुझे वो काफी पसंद है, पर मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं देते अगर मैं उनसे पूछती तो भी। और वो उसे कहती है क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? हम जब मिले थे तब तुम गेमर बच्चे थे और हमें दिखाया जाता है कि जून गेम खेल रहा होता है, तभी उसके सामने वाले दीवार पर चढ़कर एक बच्ची ऊपर आती है और कहती है और गेमर बच्चे। और ये सुनकर जून नाखुश हो जाता है और प्रेजेंट समय में भी वो तोमो से कहता है कि मुझे कभी उस नाम से मत बुलाना। कुछ समय बाद वो तोमो से पूछता है अगर तुम्हें वो गेम पसंद है तो क्यों ना हम वो साथ में खेले। अब ये सुनकर तोमो इतनी खुश हो जाती है कि वो उसके हर बात पर हाँ कर देती है। जून कहता है तो कल हमारे स्कूल की छुट्टी है तो आज पूरी रात हम गेम खेलेंगे। और अगले सीन में तोमो शर्मा और विंडो को बताती है कि मैं इतनी खुश थी कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं और जून एक साथ ही रात गुजारेंगे। अब ये दोनों ये सीरियसली सुन रहे होते हैं, जहाँ कैरल कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। अब ये सुनकर तोमो को राहत मिलता है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं अभी उसे ये सब बता के आती हूँ। और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, पर ये दोनों उसे अपनी जगह पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हें वहाँ पर अकेले ही जाना चाहिए। तोमो काफी मना करती है, पर उनके समझाने से वो जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जहाँ तोमो विंडो और कैरल का इंतजार कर रही होती है, पर जून उसके पास आता है और घर साथ में चलने के लिए कहता है, पर तोमो मना करके कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं आज कैरल और विंडो के साथ जाने वाली हूँ। जून कहता है ठीक है, तो मैं घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी विंडो और कैरल पीछे से आती है और तोमो से कहती है आज रात लगता है काफी मजा आएगा। और ये सुनकर तोमो चिढ़ जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में तोमो अपनी मॉम के पास जाती है बताने के लिए कि वो जून के घर जाने वाली है सोने के लिए। उसकी मॉम उसका मजाक लेते हुए कहती है तो मुझे अपने पोते पोतों का नाम अभी से सोचना पड़ेगा। तो मुझे सुनकर फिर से चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है यही सब पूछने के लिए। उसके पिता कहते हैं चली जाओ, पर ध्यान रखना कि तुम उसे ज्यादा परेशान ना करो। और तो वो उसके घर जाने के लिए निकल जाती है, पर वो मन में ही सोच रही होती है कि किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो जून के घर आ जाती है जहाँ वो इसका इंतजार कर रहा होता है। तो वो पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसकी मॉम घर में नहीं है, वो कल आने वाली है। अब ये सुनकर तोमा थोड़ा सा डर जाती है और कहती है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जून कहता है कि तुम्हें उनसे कुछ काम था। तो वो कहती है कि नहीं। कुछ समय बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ जून ने करी और राइस बनाया था। तो वो कहती है कि खाने के बाद मुझे शावर लेना पसंद है। जून कहता है अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर शावर ले सकती हो। और अगले सीन में तो वो शावर ले रही होती है, पर बाहर जून बैठा हुआ है और वो कुछ तो सोच रहा होता है जिसके कारण से वो खुद को ही थप्पड़ मारता है। तभी थोड़ी देर बाद तोमो बाहर आ जाती है, जिसके बाल गीले होते हैं। वो बैठकर अपने बाल सुखाने के लिए लग जाती है और यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। पर तभी जून तोमो के गले में हाथ डालकर कहता है तो चलो गेम खेलने को। अब ये दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेम शुरू होता है और तोमो अपने अंदाज में आ जाती है। वो गेम को काफी एंजॉय करने लगती है। वो जून से कहती है तुम कुछ भी करो पर मुझे नहीं हरा पाओगे। पर कुछ समय बाद वो कई बार जून से हार जाती है। तोमो अब इससे थक चुकी है, जहाँ जून उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें अटैक के साथ साथ डिफेंस भी करना चाहिए। अब ये सुनकर वो कहती है कि हाँ पता है गेमर बच्चे। अब ये सुनकर जून चिढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़कर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाना। और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। पर एक समय में ऐसा आता है कि ये दोनों एक ऐसी पोजीशन में आते हैं कि ये दोनों शर्मा जाते हैं, पर फिर भी ये दोनों काफी रात तक गेम खेलने लगते हैं। अब उसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जून नीचे सोता है और तोमो ऊपर सो जाती है, पर इन दोनों को नींद नहीं
आ रही होती। जून थोड़ी देर बाद कहता है कि तोमो क्या तुम जाग रही हो? तोमो जवाब देती है हाँ मैं जाग रही हूँ। जून कहता है क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं रह सकते? अब ये सुनकर तोमो शांत हो जाती है और कुछ समय बाद वो जून से कहने वाली होती है कि उसके मन में उसके लिए क्या फीलिंग है, पर जून सो जाता है। अब तोमो उसकी तरफ देखने लगती है और वो मन में ही कहती है कि ये सही वक्त है जून को देखने का, और वो उसके पास जाकर बैठकर उसके कान और नाक को हाथ लगाने लगती है, जिसके कारण से जून नींद में ही खड़ा हो जाता है और विंडो को पकड़कर फिर से सो जाता है। तोमो उसे छोड़ने के लिए कहती है पर जून नींद में होता है, जिसके कारण से दोनों साथ में ही सो जाते हैं। अब अगले सीन में सुबह जून जागता है और वो दिखता है कि तोमो भी उसके साथ ही सोई थी, जिसके कारण से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। कुछ समय बाद तोमो जागती है और देखती है कि जून कुछ अजीब तरीके से सो रहा होता है। तोमो कुछ समय में अपने घर चली जाती है, पर वो कल रात के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वो रात में जगी थी, पर उसके बाद क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। और अगले सीन में हम इन दोनों को स्कूल में जाते हुए देखते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।